नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खुलासा न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ रजत शर्मा। और इस वक्त की जो बड़ी खबर ये आ रही है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, युद्ध के हालात, आप कह सकते हैं कि ये युद्ध के हालात ही बने हुए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री के आवास पर प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और एनएसए अजीत डोभाल के एक मीटिंगों का दौर उनका लगातार जारी है। और इसी बीच पाकिस्तान, जो भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी मंगलवार को सुबह 3:30 बजे तड़के जाकर, जहां पर उन्होंने जैश ए मोहम्मद के 3 बड़े आतंकी अड्डे तबाह किए थे, बालाकोट में, चकोटी में और मुजफ्फराबाद में। उसके बाद जो पाकिस्तान में एक हड़कंप मचा, जिसके बाद, क्योंकि इसकी खबर सबसे पहले पाकिस्तान के ही मेजर जनरल आसिफ गफूर ने दी थी और उसके बाद वो कहीं ना कहीं इसको नकारते रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में घुसा ही नहीं, सीमा पार ही नहीं की है। लेकिन इसके बाद इमरान खान ने भी जो परमाणु समिति है उनकी, उसके साथ बैठक की है और यहां पर भारत में भी वायुसेना को 2 मिनट के अंदर अंदर तैयार रहने के लिए उड़ान भरने के निर्देश दे दिए गए हैं। और आपको बता दें कि इसी बीच जो बौखला गया था पाकिस्तान जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी और पूरी दुनिया में इसकी वाह हुई थी कि भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर ही उसके जितने भी आतंकी संगठन हैं उनको तबाह कर दिया है। क्योंकि बालाकोट जो था, इसका एक अपना ही महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा था, क्योंकि बालाकोट जो है वो एबटाबाद के पास है, जहां पर अमेरिका ने घुसकर ओसामा को मारा था। और इसी बीच हम आपको बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली की बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट आ रही है। अरुण जेटली ने यह कहा है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर ओसामा को मार सकता है तो वहां पर भारत कुछ भी कर सकता है, कुछ भी संभव है। तो इसको आप किसी भी मायने में आप इसको समझ सकते हैं कि क्योंकि ये बहुत बड़ा बयान आया है अरुण जेटली की तरफ से। और हम आपको फिर से बता दें कि पाकिस्तान इतना खिसिया गया था कि जो भारत ने वहां पर एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद उन्होंने नौशेरा, पुंछ, अखनूर, राजौरी, नौशेरा में उन्होंने जो एलओसी पर सीज फायर वायलेशन किए थे और पाकिस्तान ने इस बार टैंक भी यूज किए थे और जो निर्दोष लोगों पर भारत की तरफ उन्होंने मोर्टार दागे गए थे और उन्होंने जो गोले दागे थे उसमें भारत के 10 जवान जो हैं वो घायल हुए हैं और कुछ जो आम नागरिक हैं उनको भी चोटें आई हैं। और इसी बीच आज की ये भी बड़ी खबर थी कि जो पाकिस्तान के विमान थे उन्होंने भारतीय वायु सीमा को लांघ दिया था, जिसका माकूल जवाब दिया था भारत कि वायुसेना ने, और उन्होंने उनका जो F-16 विमान था पाकिस्तान का उसको खदेड़ दिया था, उसको मार गिरा है पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर। और इसी बीच पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया है कि जो पाकिस्तान के विमान थे जिन्होंने भारत की वायु सीमा को लांघा था, उन्होंने वहां पर भारत का जो एक MI-17 V5 एक जो चॉपर है उसको मार गिराया है, जिसमें 2 हमारे पायलटों की मौत हो गई है और एक को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये बहुत बेबुनियाद बातें जो की गई हैं, क्योंकि भारत की इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसकी तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि जो हमारा चॉपर है वो क्रैश जरूर हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त जरूर हुआ है, वो भी तकनीकी खराबी के कारण। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये युद्ध के हालात बन रहे हैं, ये बहुत गौर फरमाने वाली बात होगी कि जो खिसियाया हुआ पाकिस्तान है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। खिसियाया पाकिस्तान भारत की वायु सीमा लांघ रहा है, जिसका नतीजा शायद वो खुद भी नहीं जानते कि क्या होगा। अभी तक तो भारत ने उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अलग थलग कर दिया है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे फ्रांस हो, इन सभी ने भारत की एयर स्ट्राइक में भारत का साथ दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तान है जो अपने देश के अंदर आतंकी गतिविधियों को पनाह दे रहा है। और हम आपको इसके बारे में और भी जल्दी जल्दी अपडेट देते रहेंगे। और इसी बीच हम आपको ये भी बता दें कि भारत में जितने भी एयरपोर्ट है, पंजाब के एयरपोर्ट हैं या फिर जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट है, राजस्थान के एयरपोर्ट, सभी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और जितनी भी फ्लाइट्स से उनके रूट बदल दिए गए हैं। और नौशेरा में भी जो स्कूल हैं, स्कूल की परीक्षाएं हो रही थी, जो उनको स्थगित कर दिया गया है। और पाकिस्तान की तरफ से भी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और सियालकोट में जो भी जितनी भी फ्लाइट्स थी सभी की सेवाएं बंद कर दी गई हैं और बॉर्डर पर तनाव काफ़ी बढ़ गया है। और इसी बीच देखना होगा कि भारतीय सेना का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि कल सभी
भारतीय जो थे वो इसको बहुत जश्न मना रहे थे कि भारत ने एक माकूल जवाब दिया है एयर स्ट्राइक कर कर। और इसी बीच जो भारत की जो खुफिया एजेंसियां उन्होंने ये एक डर जरूर जताया था कि जितने भी भारत के अंदर स्लीपर सेल हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे या उसकी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो इसको जल्द से जल्द रिपोर्ट करें। और पाकिस्तान की आईएसआई ने भी ये जैश ए मोहम्मद हो गया या फिर हाफिज सईद हो गए, इनके आतंकी संगठनों को ये कह दिया है कि आपको खुली छूट है, मरो या मारो की स्थिति पर आप आइए। तो आप इस पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान कितना बौखलाया हुआ है, क्योंकि भारत ने जो एयर स्ट्राइक की थी वो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों पर की थी, ना कि पाकिस्तान की सेना पर की थी, ना कि वहां के आम सिविलियंस पे की थी। तो आप खुद देख सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह आतंकियों को पनाह दे रहा है, उनकी सरजमी पर किस तरह आतंकी गतिविधियां लिप्त हैं और आतंकवादी वहां पर पनप रहे हैं। और हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है इस पर आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे और आप देखते रहिए खुलासा न्यूज़।